प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए किस तरह से किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के बीच संबंध प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो उत्पत्ति होती है वह चार्ज के कारण होता है, इसलिए सबसे पहले एक स्रोत आवेश हम लोग को लेना होगा। तो ये स्रोत आवेश ले लिए Q और ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए, और मान लेते हैं यह पॉजिटिव चार्ज O बिंदु पर है। अब बच्चों, इससे कुछ दूरी पर और विद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु A और दूसरा बिंदु लेते हैं बिंदु B। ये दोनों बिंदु जो है इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, अर्थात A और B पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा। अब बच्चों, कोई परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं और मानते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 है। अब हम लोग यह जानते हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य में परीक्षण आवेश से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो विभव की प्राप्ति होती है। बच्चों, इस परीक्षण आवेश को जब हम लोग अनंत से और A तक लाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, और उस कार्य में इस परीक्षण आवेश से भाग देंगे तो विभव मिलेगा। तो इस बिंदु पर विभव मान लिया जाता है VA। अब इस परीक्षण आवेश कहाँ आ गया? तो इस A बिंदु पर आ गया है। अब इस परीक्षण आवेश को जब इस A बिंदु पर आएगा तब यह जो है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसे प्रतिकर्षित करेगा। इसी क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रतिकर्षण के विरुद्ध बिंदु A से और बिंदु B तक बाह्य बल या बाह्य कारक के माध्यम से लाया जाता है। कहां से कहां तक? A से और B तक। बच्चों, जब A से और B तक लाते हैं तो मान लिया जाता है विस्थापन कितना है? तो विस्थापन ये डेल्टा x है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगी और बल भी लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये इसे परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब बच्चों, हम लोग जो है परीक्षण आवेश को A से और B तक हम लोग विस्थापित किए, तो विस्थापन हुआ डेल्टा x। तो जब विस्थापन बच्चों कम होगा तो कार्य का मान भी अल्प होगा, यानी कि कार्य भी कम होगा। तो बल लग रहा है ये F और ये विस्थापन डेल्टा x। तो यहाँ पर आप कार्य लिख सकते हैं हम लोग कार्य के लिए, डेल्टा W बराबर F डॉट ये हो जाएगा डेल्टा x नहीं, और जो विभव हो जाएगी, पहले इसको हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ से, तो डॉट हटाएंगे, आप लिख सकते हैं F डेल्टा x और ये cos थीटा, और डेल्टा W बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर F डेल्टा x और cos 180 डिग्री, क्योंकि बल इधर और विस्थापन इधर, तो ये हो जाएगा 180, और ये DW बराबर आप डेल्टा W बराबर लिख सकते हैं F डेल्टा x cos 180, ये -1, तो ये डेल्टा W बराबर हो जाएगा -F और ये हो जाएगा डेल्टा x। ये कार्य निकाले हैं। अब बच्चों, जब परीक्षण आवेश को यहाँ से और यहाँ तक लाए तो ये विस्थापन हम लोग को डेल्टा x करना पड़ा। इस बिंदु पर जो विभव होगा, अब यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो कुछ विस्थापन हम लोग को करना पड़ा, तो कुछ और ज्यादा काम करना पड़ा। तो जब ज्यादा काम करना पड़ा तो विभव का मान बदल जाएगा, और वह विभव हो गया VB। अब A और B दोनों के बीच विभवांतर लिखते हैं, तो विभवांतर आप लिख सकते हैं फाइनल और माइनस इनिशियल। ये जो VA है, ये VA को मान लेते हैं हम लोग V, और जो VB है ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, क्योंकि कम से विस्थापन हुआ है, इसलिए विभवांतर में जो बदलाव होगा वह कम से होगा। पहले इतना है
अब इधर आए तो थोड़ा ज़्यादा काम हुआ तो विभव भी बढ़ेगा। कितना से विभव बढ़ेगा? तो v प्लस डेल्टा v, यानी कि बढ़ेगा डेल्टा v से। तो अब भी बिंदु पर विभव हो गया v प्लस डेल्टा v। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर vb माइनस va। इस तरह से हम लोग vb ये लिख पाएंगे v प्लस डेल्टा v, और va के लिए ये हो जाएगा va। तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा v। यह जो डेल्टा v है, ये डेल्टा v का मतलब हो गया प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा V है आप लिख सकते हैं वर्क बाई चार्ज। इसे वर्क के लिए आप लिख सकते हैं यह, तो लिख पाएंगे F डेल्टा x बाई क्यू नॉट। ओके, अब देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं F बाई क्यू नॉट, और ये डेल्टा x। और आप जानते हैं F बाई क्यू नॉट क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी जगह हम लोग E रख सकते हैं। तो डेल्टा V बराबर माइनस E, और ये जगह डेल्टा x, और E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। बच्चों यहाँ डेल्टा x अल्प है, अति सूक्ष्म है, अतः लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंस टू 0 लेते हैं। तो E बराबर लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा V बाई डेल्टा x। लिमिट लगाते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो आप लिख पाएंगे E बराबर माइनस dv बाई dx। इस तरह से बिंदु पर हम लोग किसी बिंदु पर जो है विभव और तीव्रता के बीच संबंध की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर यह जो dv बाई dx है, यह dv बाई dx को विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। विभव प्रवणता, इसे विभव प्रवणता कहा जाता है। कभी कभी इसके मात्रक या बीमा पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये विभव है तो वोल्ट हो जाएगा, और ये विस्थापन है तो मीटर। इस तरह से विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। आइए इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बच्चों किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के बीच संबंध के आधार पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, किसी बिंदु पर विभव निम्न समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, और वह समीकरण आप देख रहे हैं v बराबर 4x² माइनस 20x प्लस 5 वोल्ट। तो आपको x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्राप्ति करनी है। किस तरह से प्राप्त करेंगे, आइए इसे हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं फॉर्मूला हम लोग E बराबर माइनस है dv बाई dx, किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के बीच संबंध। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले से डिराइव किए हैं, और v बराबर दिया हुआ है 4x² माइनस 20x प्लस 5, और ये वोल्ट दिया हुआ है, ये मात्रा। ये जो v है आप यहाँ पर रखेंगे। आप जब रखेंगे तो आप लिख सकते हैं 4x² माइनस 20x प्लस 5, और ये हो जाएगा dx। अब बच्चों सेपरेटली का मतलब अलग अलग हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस को हम लोग बाहर ही रहने देते हैं, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x² ये dx। फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ लिख पाएंगे 20x
और ये हो जाएगा dx, और फिर 5 और ये हो जाएगा dx। अब आप यहाँ लिख सकते हैं जो कांस्टेंट होगा उसे डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 20 बाहर आ जाएगा, फिर dx बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर फिर से माइनस, और ये पावर आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग, पावर आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे 8, और ये पावर में से 1 माइनस कर दिए, ये हो जाएगा 20। ये dx सेम है, आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा -20, और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से e इक्वल टू, और ये 8x और -20 हो जाएगा। बच्चों x इक्वल टू 1 मीटर पर निकालना है, तो x इक्वल टू 1 मीटर पर नहीं, तो आप लिख पाएंगे e इक्वल टू, माइनस दिया हुआ है, और ये 8 गुने x की जगह 1 -20, तो e इक्वल टू यहाँ पर 8 और -20, यानी कि e इक्वल टू माइनस, ये -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, e इक्वल टू 12, और इसका मात्रक, तो मात्रक किसके आधार पर लिख दीजिए, तो विभव का वोल्ट, और ये देख रहे हैं ये लेंथ है, तो इसका मीटर, तो आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।